हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग हैं ना, वो ब्रिज किसी भी टाइप का हो, उड़ान पुल किसी भी टाइप का हो, हमको सिर्फ उधर उड़ान पुल चाहिए हमारे को। जो इतने लोगों की जो जान जा रही है ना, वो किधर तो रुकना चाहिए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक 22 से 24 साल का लड़का, उसके एक्सीडेंट में मौत हुई। एक्सीडेंट में मौत हुई तो उसका जो चेहरे का इतना जो भाग था ना सर, गले के ऊपर का, वो उसका भाग उसके जगह पे नहीं था। उसका जवाबदार कौन है? उसका जवाबदार ये पूरा नगर सेवक है। टेंडर पास होने के बावजूद इन्होंने जाके सत्कार किया है अभिजीत बांगर साहब का, क्या बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ब्रिज पास किया। और ये 2 दिन के बाद में जाके उसका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद में कौन सा काम किया मेरे को बताओ। ये जो आज ले देके बार बार लेटर लेके पहुंच जा रहे कमिश्नर साहब के पास में, जब इनके खुद के लेटर की ताकत थी, जब ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे 3 बार, उस टाइम में नहीं कर पाई है। अभी कौन से हिसाब से काम करने के लिए जा रहा है? कौन सा काम होने वाला है? ये सिर्फ अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो ये सिर्फ ये लोगों को चॉकलेट देने का काम चालू है। पर लोग अभी बहुत समझदार है। इनके जो भूल भुलैया जो चालू है ना, ये इसमें आने वाले नहीं है। क्योंकि भूल भुलैया पहले एक आया था पार्ट 1, उसमें लोग हो गए काफ़ी अभी, लेकिन जो पार्ट 2 जो चल रहा है ना इनका, लोग वो सब चक्कर में आने वाले नहीं है इस बार। तुर्भे ये एक व्यस्ततम क्षेत्र में से एक है, जहां रोजाना हजारों लोग काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं, जहां गाड़ियों का आवागमन भी अधिक है। मगर पिछले कई सालों से एक ब्रिज के अभाव में सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मृत्यु तुर्भे रेलवे स्थानक के सामने सड़क दुर्घटना में हुई है, जिसके लिए कई बार रास्ता रोको भी किया गया। हालांकि इस क्षेत्र के पूर्व नगर सेवक कई बार स्थायी समिति सभापति जैसे पद पर विराजमान भी हो चुके हैं, मगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी लोगों की इस मुसीबत को हल करने के बारे में नहीं सोचा और आज भी यहां बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। द मेट्रो से बात करते हुए समाज सेवक अनवर शेख ने इसी मुद्दे पर प्रकाश डाला। ब्रिज के अभाव में बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी। समाज सेवक अनवर शेख ने कहा कि झोपड़पट्टी क्षेत्र के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रिज ऊपर से बने या नीचे से, उन्हें बस एक ब्रिज चाहिए। मगर पूर्व नगर सेवक ने हमेशा इसमें अड़ंगा डाला है। उन्होंने सड़क दुर्घटना में हुए सैकड़ों लोगों की मौत के लिए पूर्व नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी को जिम्मेदार ठहराया। हमारे झोपड़पट्टी के लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमको उड़ान पुल ऊपर से चाहिए नीचे से चाहिए। उन्होंने कभी इनको जाके बोला नहीं है। इनको सिर्फ इनका प्रोजेक्ट कितना पैसे से बढ़ेगा, उसमें हमारा कितना उसमें परसेंटेज होगा, सिर्फ इनका उतना ही लेना देना है। हमको हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग हैं ना, वो ब्रिज किसी भी टाइप का हो, उड़ान पुल किसी भी टाइप का हो, हमको सिर्फ उधर उड़ान पुल चाहिए हमारे को। जो इतने लोगों की जो जान जा रही है ना, वो किधर तो रुकना चाहिए। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक 22 से 24 साल का लड़का, उसके एक्सीडेंट में मौत हुई। एक्सीडेंट में मौत हुई तो उसका जो चेहरे का इतना जो भाग था ना सर, गले के ऊपर का, वो उसका भाग उसके जगह पे नहीं था। उसका जवाबदार कौन है? उसका जवाबदार ये पूरा नगर सेवक है। पहले प्रस्तावित ब्रिज का किया स्वागत, फिर खुद ही पहुंचे विरोध करने। सुरेश कुलकर्णी क्यों है संभ्रम में? अनवर शेख ने यह भी आरोप लगाया कि जब ब्रिज का टेंडर पास हुआ तब खुद सुरेश कुलकर्णी ने अभिजीत बांगर का पालिका पहुंचकर सत्कार किया था, मगर अचानक वो दोबारा आयुक्त के पास पहुंचे और उन्होंने डिजाइन गलत होने की बात कहते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या वे संभ्रम में हैं? ऐसा सवाल भी अनवर शेख ने उपस्थित किया। ये जितने बार इन्होंने आड़ीबाजी किया हुआ है ना, इसके पहले आड़ीबाजी का ब्लैक लिस्टेड है, फिर उसको कैसे भी करके इन्होंने ये गए उधर व्हाइट लिस्टेड किया इन्होंने उसको, फिर वापस हुई टेंडर पास हो गया। टेंडर पास होने के बावजूद इन्होंने जाके सत्कार किया है अभिजीत बांगर साहब का, क्या बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा ब्रिज पास किया। और ये 2 दिन के बाद में जाके उसका विरोध कर रहे हैं। अभी इलेक्शन है, तो अभी इलेक्शन में ऐसा ब्रिज, अभी और ऐसे बहुत से मुद्दे आते रहेंगे, लेकिन हमारे जो भी झोपड़पट्टी के लोग हैं उनको ब्रिज किसी भी के तरह का बना के दो। जो ये दुर्घटना बढ़ रही है ना, वो कहीं तो रुकना चाहिए। बस हमारा झोपड़पट्टी के लोगों का इतने कहना है। स्थायी समिति सभापति पद पर रहते हुए भी नहीं सुलझा पाए अपने जनता की समस्या।
अनवर शेख ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व नगर सेवक खुद स्थायी समिति सभापति रह चुके हैं, मगर वे अपने प्रभाग की समस्या नहीं सुलझा पाए एवं अब हर बार आयुक्त के पास निवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जब ये थे तब हो सकते थे, बहुत से मुद्दे हैं ना, लेकिन बस खुद का जेब भरने का काम इन्होंने किया हुआ है। और उस टाइम में वो ब्रिज के लिए नाइक साहब बहुत सीरियस थे, वो ब्रिज को लेके नाइक साहब, क्योंकि उस टाइम में मैं था ना, मैंने देखा हुआ है उस सब चीज़ को। नाइक साहब ने उस टाइम तत्कालीन महापौर जयवंत सुधार साहब थे, उनके माध्यम से जब दादा को इधर का मालूम पड़ा कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, तो दादा ने उसको ब्रिज को पास करने को लगाया, लेकिन पास करने को लगाया इनको तकलीफ हो गया। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद में कौन सा काम किया मेरे को बताओ? ये जो आज ले दे के बार बार लेटर लेके पहुंच जा रहे कमिश्नर साहब के पास में, जब इनके खुद के लेटर की ताकत थी, जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे 3-3 बार, उस टाइम में नहीं कर पाई है, अभी कौन से हिसाब से काम करने के लिए जा रहा, कौन सा काम होने वाला है? चुनाव आते ही पूर्व नगर सेवक को याद आती है लोगों की समस्या। समाज सेवक अनवर शेख ने यह भी आरोप लगाया कि जब चुनाव आते हैं तब पूर्व नगर सेवक को स्थानिक लोगों की समस्या नजर आती है एवं वे झोपड़पट्टी के गरीब जनता को आश्वासन के चॉकलेट देना शुरू करते हैं, मगर जनता अब समझदार हो चुकी है और वो पूर्व नगर सेवक के भूल भुलैया में नहीं फंसेगी। जब तुमको इतना ही डिजाइन गलत लग रहा था ना, जब तुमको उसको उड़ान पुली लेना था, तो जब वो सविता केमिकल के आईके के सामने एक ब्रिज है, अगर तुमको इतने जब जरूरत थी ना, तो तुम उस टाइम में उसका विरोध करना चाहिए था इस ब्रिज का, और वो ब्रिज को डायरेक्ट कनेक्टेड करना चाहिए था ना। उस टाइम में तो आपने किया नहीं, वो आराम से होने दिया। और ये जो तकलीफ है ना, ये तकलीफ इधर की जो सामान्य जनता है उनको है, ये इनके हमारे ऐसे को नहीं है, क्योंकि ये भी 24 घंटा एसी में और गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, और हमको भी हमारे गाड़ी में घूमना है। लेकिन जो है ना, जो सड़क क्रॉस करने वाले, ट्रेन से या बस से जो करने वाले, जो मार्केट में तुरबा नाके पे जनता मार्केट में जाने वाले लोग, ये तकलीफ उनकी है, ये तकलीफ इनकी नहीं है, तो इनको समझ में नहीं आएगा। इनको तो सिर्फ इतना ही देखना है कि ये कब करोड़ों का ब्रिज होता है, कब उसमें मेरे को कितना आता है, मेरा परसेंटेज कितना आता है। इनको क्या इतना बड़ा बोल रहे हैं, उधर कल रीडेवलप होएगा तो इधर एम्बुलेंस आना मांगता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आना मांगता है। अरे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तब आएगी, NMT बस अंदर से शुरू होगी तब होगी, लेकिन अभी जो लोगों की जान जा रही है उसका क्या, उसके बारे में सोचो ना। फायर ब्रिगेड की हमको जरूरत नहीं है। अभी इतना साल हो गया तुरबा स्टोर में, आज हम लोग इधर कुछ 73 से हम लोग इधर है, कितने बार इधर एम्बुलेंस अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है? जरा मेरे को उनको ही पूछ के जरा बताओ इधर कितने बार गाड़ी आ गई। अभी वो ब्रिज की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने वाली नहीं है क्या? ये सब उनका स्वार्थ है। अभी इलेक्शन आ रहा है तो अभी उनको सब मुद्दे दिखाई देंगे, अभी ब्रिज दिखाई देगा, लोगों की तकलीफ दिखाई देगी, अभी सब दिखाई देगा उनको। ये सिर्फ अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो ये सिर्फ ये लोगों को चॉकलेट देने का काम चालू है, पर लोग अभी बहुत समझदार है। इनके जो भूल भुलैया जो चालू है ना, ये इसमें आने वाले नहीं है, क्योंकि भूल भुलैया पहले एक आया था पार्ट 1, उसमें लोग हो गए काफ़ी अभी, लेकिन जो पार्ट 2 जो चल रहा है ना इनका, लोग वो सब चक्कर में आने वाले नहीं है इस बार। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।